हेलो एवरीवन। अरे एक सेकेंड। आई फिनिश दिस। Hello everyone, welcome back to your own academy. Welcome back to your own platform that is Achievers Academy. So today is the first day on app, है ना? ऐप पर आज आपकी ये पहली क्लास है। So सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। आप सभी भावी टीचर्स हैं तो सबको मेरी तरफ से अध्यापक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो इस अकेडमी पर एक एक बच्चा विद इन 2 ईयर मुझे अपने अपॉइंटमेंट लेटर के साथ मिलने आएगा। विद इन 2 ईयर एक एक बच्चा, मतलब 1 साल में भी आ सकते हो, 1.5 साल में भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, बट एज सुन एज पॉसिबल आप मुझसे मिलने आओगे टीचर बन के सक्सेस होके। तो इसीलिए एडवांस में सबको टीचर्स डे भाई। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करेंगे, हमें क्लास पढ़नी है। बस छोटी सी बात कहना चाहूंगी, यदि आप लाइफ में कभी भी अध्यापक बने 3 चीज़ों को ध्यान रखना। वन इज कंसिस्टेंसी। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं चाहे टीचर हैं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यू आप काम को करें, कॉन्टिन्यू पढ़ें, कॉन्टिन्यू मतलब काम को जरूर करें। सेकेंड चीज आपका डेडिकेशन। आप जिस भी वर्क कर रहे हो उसमें आपका डेडिकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज, अपने आप को हमेशा लर्नर बना के रखे। कभी भी ये मत सोचे कि मैं ही बेस्ट हूँ। आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट हमेशा सीखते रहें। कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, ठीक है? तो एंड दिल से सभी बच्चों को थैंक यू जिन्होंने टीचर्स डे के लिए मुझे विश किया है। बहुत दिल की गहराइयों से मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज अपनी पहली क्लास है ऐप पर। इससे पहले हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किया था। वो क्लास आपको आपकी मतलब इसी जो आज से आपको एक शेड्यूल मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एक फोल्डर, क्योंकि पहली क्लास है ना, अब तक फोल्डर नहीं बना था। एक फोल्डर आपको ऐप में दिख जाएगा। जैसे साइकोलॉजी वाले बैच में आप देखोगे न्यू लाइव बैच। न्यू लाइव बैच को जैसे ही ओपन करोगे आपको कंटिन्यू क्लास 1 क्लास 2 ऐसे आपको लगी हुई दिखेंगी आज रात को, ठीक है? तो बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप सभी बच्चों के कमेंट्स मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि मैम मेरा कमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आप सभी बच्चों के कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक एक बच्चे का। लेकिन आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये यूट्यूब नहीं है। यहाँ मैं 1% भी नहीं चाहती कोई भी बच्चा आपस में टाइम पास करें। आपने यहाँ पैसा लगाया है, यदि जितना लगाया उससे यदि डबल वसूल नहीं किया ना इस बैच में, तो पढ़ने का कतई भी फायदा नहीं है। और यदि मैं कमेंट एक दूसरे के लिए ओपन रखती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा कमेंट्स पर फोकस करते हैं। एक दूसरे कमेंट उनको दिखते रहते हैं, तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा बहक जाता है। इसीलिए हम बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करने वाली। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। और साइकोलॉजी में मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर हम डिस्कस करते हैं, और चैप्टर का नाम है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, बुद्धि, ठीक है? ये चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे तो बुद्धि के चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम खास जो बड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट बात, जो बच्चे शुरू वाले दिन से ही पढ़ रहे हैं, ट्राई टू मेक यूर ओन नोट्स। अपने खुद के नोट्स बनाए, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो साइकोलॉजी के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरी बुक है ही मार्केट में, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, आपको पता ही है। तो आप सिर्फ अपनी मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो और बुक के साथ जा सकते हो। साथ में मैंने पीडीएफ सेक्शन में कंप्लीट साइकोलॉजी की पीडीएफ डाल रखी है, उसको आप प्रिंट आउट लेके उसको निकलवा के रख सकते हो। बस आज के बाद कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा प्रिंट आउट दे दो, पीडीएफ दे दो। थोड़ा बहुत यदि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ पुरानी पीडीएफ से, तो उसको आप अपने हिसाब से एडिटिंग करते जाएं, ठीक है? मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी बच्चों का डाउट बचता है। तो करते हैं स्टार्ट। एंड थैंक्स अगेन, विशिंग मी हैप्पी टीचर्स डे। अब फर्स्ट चैप्टर है इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है, मतलब बुद्धि क्या बला है भाई? बुद्धि मतलब बुद्धि में होता ही क्या है, मतलब बुद्धि क्या बला है, इंटेलिजेंस के अंदर होता ही क्या है? यदि आप बात करें तो सबके पास बुद्धि है ना? कोई कुछ कहता है बुद्धि ये है, कोई कुछ कहता है बुद्धि ये है। एवरी पर्सन हैविंग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इंटेलिजेंस। हर बंदे की बुद्धि के लिए बिल्कुल अलग अलग राय है। कोई कहता बुद्धि ये है, कोई कहता बुद्धि ये है। मतलब हर इंसान की इंटेलिजेंस को लेके क्या है, अलग अलग व्यूज है। बात करते हैं बुद्धि शब्द। आपको मैंने एक चीज काफी बार पहले भी समझाई है कि यदि बुद्धि की बात करें, 0 से 100% पढ़ेंगे हम, पीआरटी से लेके पीजीटी तक का लेवल किसी भी एग्जाम का, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अब सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज आती है कि मैम ये बुद्धि शब्द में बहुत सारे काम हम पढ़ते हैं कि बीने ने किया है, कि बुद्धि शब्द बीने ने दिया है, सब कुछ बीने ने दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यदि बात करें बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तो सबसे पहले प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है कि बुद्धि का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था, ना कि बीने के द्वारा। बुद्धि में जितने भी पहले काम करेगा बीने करेगा, ध्यान रखना। फ्री का नंबर है, बुद्धि का टेस्ट, बुद्धि का मापन, बुद्धि का ये, बुद्धि का फैक्टर, बुद्धि का कुछ भी बीने करता है। लेकिन जो बुद्धि शब्द है, ये शब्द जो इंटेलिजेंस शब्द है, ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था बच्चे, ये फ्रांसिस गाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था 1885 के अंदर। इसके बाद 1890 में कैटल ने भी इस शब्द पर वर्क किया था। ठीक है, 1890 में कैटल ने भी इस शब्द पर वर्क किया था। मानसिक परीक्षण, मतलब एक जो है मानसिक परीक्षण का एक मापन किया था। ठीक है, मानसिक परीक्षणों का एक मापन किया था, मतलब मेंटल टेस्ट जो है बच्चों के लिए थे। तो मेंटल टेस्ट लेके बच्चों की बुद्धि का जो मापन करने का काम किया था वो किसने किया था भाई? 1890 में कैटल ने किया था। ठीक है, 1890 में कैटल ने किया था मानसिक परीक्षण से बुद्धि को जो है मापने का काम। तो सर्वप्रथम दिया फ्रांसिस गाल्टन ने। देन 1890 में कैटल ने मानसिक परीक्षण के माध्यम से किसकी बात की भाई? बुद्धि की बात की। लेकिन जो सही मायने में बुद्धि की बात की, जिससे बुद्धि को पॉपुलैरिटी मिली, तो वो 1905 में किसने की थी भाई? एल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, एल्फ्रेड बीने ने। मीन सबसे पहले यदि सही मायने में बुद्धि की बात की है तो बुद्धि की बात किसने की है भाई? एल्फ्रेड बीने ने की है 1905 के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1905। तो ये 3 डेट है इंटेलिजेंस को लेके बहुत महत्वपूर्ण है। पहली 1885 फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द दिया। बुद्धि जैसे साइकोलॉजी शब्द दिया था ना रुडोल्फ गोल्काय ने, उसी तरीके से बुद्धि शब्द दिया फ्रांसिस गाल्टन ने। 1890 में कैटल ने मानसिक परीक्षण नामक कुछ टेस्ट वगैरह लिए, उनके अंदर बुद्धि शब्द को प्रयोग किया। और सही मायने में जो बुद्धि का मापन किया, बुद्धि को मेजरमेंट किया, बुद्धि का प्रयोग किया, वो किसने किया भाई? वो एल्फ्रेड बीने ने किया था 1905 में। किसके साथ मिलके? साइमन के साथ मिलके। ठीक है, किसके साथ मिलके? साइमन के साथ मिलके। और इन दोनों ने बुद्धि का एक टेस्ट निकाला था जिसका नाम था बीने साइमन स्केल। ठीक है, जिसका नाम था बीने साइमन स्केल। तो बुद्धि का क्या निकाला था इन्होंने? एक टेस्ट निकाला था, जिस टेस्ट का नाम था बच्चे बीने साइमन स्केल। ठीक है, तो ये चीज आप क्या है ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं बुद्धि की डेफिनेशंस की। अब देखिए, बुद्धि को लेके किसी भी इंसान की एक ओपिनियन या एक राय नहीं है। कोई कुछ कहता है कि इंटेलिजेंस ये है, कोई कुछ कहता है इंटेलिजेंस ये है। एवरी पर्सन हैविंग डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द इंटेलिजेंस। हर बंदे की बुद्धि को लेके बिल्कुल अलग अलग राय है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो बीने की आती है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बीने कहता है कि बुद्धि के अंदर 4 चीजें होती हैं। ठीक है, बीने कहता है कि बुद्धि के अंदर 4 चीज होती हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, बीने क्या कहता है? बीने कहता है कि बुद्धि के अंदर 4 चीजें होती हैं। सबसे जो मेन है बुद्धि में 4 चीजें होती हैं। ज्ञान मीन्स जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज, आविष्कार जिसको आप बोलेंगे इन्वेंशन, निर्देश जिसको आप बोलेंगे इंस्ट्रक्शन, और आलोचना जिसको आप बोलेंगे क्रिटिसिज्म। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो मेरी साइकोलॉजी की बुक है वो ले लेना, हर एक वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ उसमें, यदि एज ए नोट्स चाहिए तो। नहीं तो मैं कहती हूँ अपने खुद के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ साथ। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। मीन्स बीने क्या कहता है कि जिस इंसान में बुद्धि है ना, उस मतलब जिसमें कोई नॉलेज है, इसका मतलब उसके अंदर बुद्धि है। फिर वो कहता है कोई इंसान कोई इन्वेंशन कर सकता है, कोई आविष्कार कर सकता है, तो उसके अंदर बुद्धि है। कोई कहता है कोई निर्देश दे सकता है, कोई आलोचना कर सकता है, तो उसके अंदर क्या है भाई? बुद्धि है। तो मीन्स ये 4 चीजें बीने के अकॉर्डिंग क्या है भाई? बुद्धि है। कोई इंसान कुछ बोलता है, गार्टन कहता है आप चीजों को रिकॉग्नाइज करते हो, चीजों को समझ लेते हो, तो आपके अंदर बुद्धि है। मतलब गार्टन है, वुडवर्थ है। वैसे डेफिनेशंस की यदि मैं बात करूं, मैं लेसन्स के बीच में बहुत ज्यादा डेफिनेशंस पे वर्क नहीं करूंगी। लास्ट में जब अपनी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो एक पीडीएफ में अलग से आपको सिर्फ डेफिनेशंस जो है पॉइंट आउट करके मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, बाहर टेबल पे। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें इसके अंदर आपको याद रखनी है। टर्मन की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार पूछी गई है। टर्मन कहता है अमूर्त विचारों की जो योग्यता है। टर्मन कहता है जो अमूर्त विचारों की योग्यता है। अमूर्त विचार मतलब जो आपके अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होते हैं,
जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होते हैं उनकी जो योग्यता होती है वो क्या होती है, बुद्धि होती है। मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो भी मतलब आपकी सोच है, थॉट्स हैं, जो मतलब दूर तक जाती है ना, जो दिख नहीं सकती, मतलब वो जो थॉट्स होती हैं, वो जो सोच होती है, वो क्या होती है भाई, बुद्धि होती है अकॉर्डिंग टू टर्मन। कोई कहता है चीजों को पहचानना बुद्धि होता है, कोई कहता है चीजों को समझना बुद्धि होता है। सही मायने में हम बात करें तो बुद्धि के अंदर बेसिकली यदि बात करें तो 3 चीजें होती हैं। यदि मैं बात करूं, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट। एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। 3 ऑप्शन है, ये पक्का ध्यान रखना। मेजर रूप से यदि बात करी जाए, कि मेजर रूप से बात की जाए कि बुद्धि के अंदर क्या होता है, बुद्धि के अंदर एडजस्टमेंट होती है, मतलब समायोजन होती है। एक इंसान बुद्धिमान है तो किसी भी तरीके से किसी भी माहौल में वो समायोजित कर लेता है। तो एक तो बुद्धि के अंदर समायोजन होता है। दूसरा, बुद्धि लर्निंग होती है, एक तरह से बुद्धि में आप कुछ भी समझते हो, कुछ भी सीखते हो। तीसरा, बुद्धि अब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब बुद्धि के अंदर भावनाएं होती है कुछ इस तरीके से। तो 3 चीज दिमाग में याद कर लेना, एडजस्टमेंट, लर्निंग, और ये 3 चीजें किसके अंदर होती हैं भाई, बुद्धि के अंदर होती है। कौन कौन सी, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट। यदि बात करें इंटेलिजेंस किस भाषा का शब्द है, तो लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर जितने भी वर्ड हैं बेसिकली वो लेटिन भाषा के शब्द हैं। ठीक है, क्लास में बुक से अच्छा कंटेंट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि बुक बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी लिखी जाती है और क्लास अपने अंदाज में होती है। ठीक है, हाँ क्लियर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम स्किप कर देते हैं और ऐसे ऐसे पेपर में जचे आएंगे आगे आगे, और निर्देश होता है इंस्ट्रक्ट करना। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, ये इसको बोलते हैं निर्देश। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझ लेना जो पेपर में आती है। क्वेश्चन आता है बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि एनवायरमेंट से बोलती है, बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, गाल्टन ने ये बात बोली थी, बुद्धि जो है जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब जन्म से ही सब इंसानों में बुद्धि होती है, मतलब वो कहते हैं कि पैदाइशी हर इंसान बुद्धि के साथ पैदा होता है। ठीक है, तो बुद्धि एक जन्मजात फैक्टर है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में 4 स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे और पूछ लेगा कौन सी स्टेटमेंट इंटेलिजेंस के लिए सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यू शुड रिमेंबर द पॉइंट कि दिस इज द राइट स्टेटमेंट एंड दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो जन्मजात बुद्धि कैसी होती है भाई, बुद्धि जन्मजात होती है, मतलब बाय बर्थ आपके अंदर क्या होती है भाई, बुद्धि होती है। अब भाई बाय बर्थ होती है तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बाय बर्थ होती है, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ जाता है कि बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित वंशानुक्रम करता है या वातावरण करता है। सोचो, बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित आपकी हेरिडिटी करेगी या आपका एनवायरमेंट करेगा। सोच के देखिए, यदि आपकी बुद्धि जन्मजात है तो सीधी सी बात है आपकी बुद्धि को ज्यादा अफेक्ट भी कौन कर रहा है, आपकी बुद्धि को ज्यादा प्रभावित भी कौन कर रहा है, आपकी बुद्धि को ज्यादा प्रभावित भी हेरिडिटी करेगी। प्रूव करती हूं क्यों करेगी। मान लो आपके पास 90% IQ है, मतलब आपको 90 से 110 के बीच IQ है। आप साधारण तो सारे ही बंदे पैदा होते हैं, कुछ होते हैं जो बैकवर्ड एंड मंद बुद्धि वगैरह होते हैं, तो बेसिकली सभी साधारण पैदा होते हैं। फिर आप वातावरण में चले जाते हो, बहुत सारे स्किल्स को सीखते हो, तो आपका IQ 10-12% ही तो बढ़ता है। मतलब आपके पास पहले से ही 90% IQ है, आप एनवायरमेंट में चले गए। ठीक है, एनवायरमेंट में जाके आपके पास यहाँ पर 10% आपका IQ बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका IQ, आप सीनियर हो गए, सुपीरियर हो गए, चल मान ले 120 हो गया, तो भी आपका 20% IQ तो बढ़ा, 90% तो आपके पास ऑलरेडी था ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, बुद्धि पर ज्यादा प्रभाव किसका होता है, हेरिडिटी का होता है या वंशानुक्रम का, एनवायरमेंट का। तो ध्यान रखेंगे बुद्धि पर जो ज्यादा प्रभाव होता है वो हेरिडिटी का होता है। बुद्धि को साइकोलॉजिस्ट ने कहा है ये एक शुद्ध चीज होती है, ये एक करेक्ट चीज होती है, मतलब एक शुद्ध होती है, एक करेक्ट होती है, ये हेरिडिटी से रिलेट होती है। ठीक है, तो ये चीज साइकोलॉजिस्ट ने किसके लिए बोला है भाई, बुद्धि के लिए बोला है कि मतलब मैक्सिमम बुद्धि इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये चीज भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार पीजीटी के पेपर में आया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अब बुद्धि एक जन्मजात होती है, समझ जाओगे, बुद्धि एनवायरमेंट से प्रभावित होती है, बुद्धि के अंदर परिवर्तन होते हैं, बुद्धि में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, बुद्धि शुद्ध होती है। ठीक है, और बुद्धि के अंदर अभिसारी चिंतन होता है। बुद्धि के अंदर कैसा चिंतन होता है भाई, अभिसारी। इंटेलिजेंस इंक्लूड्स अभिसारी, को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है,
अभी सारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। बुद्धि के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। अब मैडम ये कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, देखो यदि हेरिडिटी ऑप्शन में नहीं है तो आप एनवायरमेंट टिक करके आओगे, लेकिन यदि एनवायरमेंट हेरिडिटी ऑप्शन में है तो हेरिडिटी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब बात कर लेते हैं बुद्धि डाइवर्जेंट होती है कन्वर्जेंट। अब मैम ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या है? ये थिंकिंग है। थिंकिंग का आगे पूरा लेसन पढ़ेंगे, 10 12 15 टाइप की थिंकिंग है, बहुत डीप साइकोलॉजी आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर। तो कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट होती है जो चीज फिक्स होती है, जो चीज तथ्यों से संबंधित होती है, मतलब फैक्ट पर डिपेंड होती है, जो चीज शुद्ध होती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, फैक्ट्स पर डिपेंड होती है। और अभी अभी मैंने आपको बताया जो बुद्धि होती है उसके अंदर कन्वर्जेंट थॉट होता है, ठीक है। बुद्धि के अंदर कैसा थॉट होता है भाई? बुद्धि के अंदर कन्वर्जेंट थॉट ही होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, कि बुद्धि में क्या इंक्लूड्स होता है, ठीक है, कन्वर्जेंट। काफी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम हमने पहले नोट्स बनाए हैं पुराने वीडियो से, तो क्या अब हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने जो पहले नोट्स बना रखे उनको अपने आगे रखो जब मेरी क्लास चलती है। और ऐसा नहीं है हर बार टीचर ने यदि एडिट नहीं करके पढ़ाया तो पढ़ाने का मजा ही क्या आया। तो एडिटिंग जरूर मिलेगी मेरी पढ़ाई में, आपको अपडेशन जरूर मिलेगा। तो जो भी मैं 8-10 पॉइंट नए बताऊं उनको उठा के ऊपर नीचे कहीं भी नोट कर लो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। पूरे नए बनाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले नोट्स बना रखे हैं, प्रिंट आउट ले रखा है ऐप पर जो फुल पीडीएफ है, तो दोबारा नोट्स नहीं बनाना, जस्ट एडिट देम, एडिट करते रहो उसके अंदर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो बुद्धि, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बुद्धि में कौन सी थिंकिंग नहीं होती, कौन सी थिंकिंग होती है भाई? कन्वर्जेंट। अब क्वेश्चन आता है इंटेलिजेंस में क्या नहीं होता। ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा गलत होता है। पेपर में ये क्वेश्चन आता है और हम गलत कराते हैं क्योंकि हम अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। क्वेश्चन आता है बुद्धि में क्या नहीं होता। ऑप्शन देती हूँ, आंसर बताना बुद्धि में क्या नहीं होता। ज्ञान, मतलब पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है कौशल, तीसरा ऑप्शन है स्मृति, और चौथा ऑप्शन है, एक पेपर पढ़ा है उसी में क्वेश्चन देखा मैंने, नॉलेज, स्किल, मेमोरी एंड टैलेंट। क्वेश्चन है बुद्धि में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता बुद्धि में, बताओ। बुद्धि में क्या नहीं होता है? बुद्धि में ज्ञान नहीं होता, मतलब बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं होता, मतलब एक ज्ञान होता है जो बुद्धि में वो नहीं होता है। बुद्धि में ज्ञान होता या नहीं होता? अब कुछ बच्चों को लगेगा मैम बुद्धिमान है तो ज्ञान तो बहुत होगा उसके अंदर, है ना। हम कहेंगे भाई बुद्धिमान है तो ज्ञान तो बहुत होगा, ज्ञान तो बहुत होगा, है ना। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बुद्धि एक फिक्स चीज होती है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता, वो बाहर के एनवायरनमेंट से सीखता रहता है, ठीक है। स्पेशल बुद्धि को ज्ञान नहीं कह सकते, बुद्धि ज्ञान नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो एडजस्टमेंट है, बुद्धि तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, बुद्धि तो लर्न है, ये बोला ना। तो उन्होंने नहीं कहा बुद्धि में ज्ञान होता है, हम अपना ज्ञान नहीं छाड़ेंगे, जो साइकोलॉजिस्ट ने स्टेटमेंट बोली है वो करेंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बुद्धि में ज्ञान नहीं होता, वो कहते हैं बुद्धि में स्किल्स भी नहीं होते, स्किल्स तो क्रिएटिविटी वालों का काम है, क्रिएटिविटी होगी उसी में स्किल्स होंगे। फिर वो कहता है बुद्धि के अंदर मेमोरी भी नहीं होती, मतलब हमें तो लगता है सब कुछ बुद्धि से ही चलता है, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, बुद्धि तो बुद्धि होती है, बस बुद्धि तो एडजस्टमेंट होती है, बुद्धि तो चीजों को पहचानने की योग्यता होती है, बुद्धि तो सीखने समझने की योग्यता होती है, वो तो ये बोलते हैं। तो वो कहते हैं बुद्धि में सारी चीज नहीं होती। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने में कतई बहुत अजीब क्वेश्चन है, लेकिन 3 अलग अलग एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा आज बुद्धि के चैप्टर में। आपको जो भी चैप्टर करवाऊंगी उसके जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो मेरे कंटेंट के साथ इंक्लूड होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मेरा भी दिमाग घूम गया, यार बकवास सा क्वेश्चन है, बट जब मैंने इसको सर्च आउट किया तो इट्स अ रियलिटी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बुद्धि इज नॉट ए ज्ञान, बुद्धि इज नॉट ए स्किल, बुद्धि इज नॉट स्मृति एंड बुद्धि इज नॉट टैलेंट, ठीक है। बुद्धि नहीं होता, बुद्धि की वजह से ये चीज लोगों में हो जाती है, वो उनकी एनर्जी होती है, उनकी क्रिएटिविटी होती है, उनकी लर्निंग होती है, वो बुद्धि नहीं होती। बुद्धि तो एक ऐसा ढांचा है जो कि हमें बचपन से मिल गया, खोपड़ी के अंदर है, फैक्ट है, शुद्ध है, करेक्ट है, उसको एनवायरनमेंट में कहीं कहीं मिलके आपको सीखना है, चीजों को लर्न करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चारों चीज बुद्धि के अंदर नहीं होती, ठीक है। बुद्धि इनहेरेंट होती है, बुद्धि जन्मजात होती है,
और बुद्धि का जो विकास होता है वो जन्म से किशोर अवस्था तक चलता है। कोई बच्चा सोचते हैं बुद्धि तो मृत्यु पर्यंत चलती है, नहीं चलती बुद्धि मृत्यु पर्यंत। वो उन्होंने तो बुद्धि एक खोपड़ी को कहा एक तरह से कुल मिला के। वो कहते हैं भाई जो बुद्धि होती है वो जन्म से लेके किशोर अवस्था तक ही वृद्धि होती है उसकी। मतलब जन्म से किशोर अवस्था तक ही बुद्धि चलती है, उसके बाद बुद्धि का कोई काम नहीं है। ठीक है, बुद्धि किससे चलती है भाई? जन्म से लेके किशोर अवस्था तक ही चलती है आपकी बुद्धि, उसके बाद आपकी बुद्धि नहीं चलती है। मतलब ये कहना साइकोलॉजिस्ट का है, मेरा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको एज इट इज लर्न करनी है। क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स थे, लेकिन थोड़ा अलग थे कि बुद्धि में ये होता है, बुद्धि में ये नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और एक एक्सेप्शन है, क्यारे ने अपनी डेफिनेशन में सबसे पहले ये दिया है कि बुद्धि में 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले बुद्धि में ज्ञान, प्रयोग, सॉरी उसने क्या है, नॉलेज होती है बुद्धि में। बुद्धि में क्या होता है भाई? ज्ञान होता है, निर्देश होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, आलोचना होती है। ठीक है, बीने ने सबसे पहले यही डेफिनेशन दी थी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब लोगों ने कहा, सब लोगों ने नकार दिया कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बुद्धि में ज्ञान नहीं होता है, तो फिर बीने ने अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया था। ठीक है, और उसने अपनी डेफिनेशन को यही बनाया था, ज्ञान, निर्देश, मतलब जो थिंकिंग, आलोचना, क्रिटिसिज्म, थिंकिंग, यही करके उसने अपनी डेफिनेशन को फिर रिवाइज कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंट। तो बुद्धि के प्रकार गैरिट और थॉर्नडाइक, 2 लोगों ने दिए हैं। ठीक है, बुद्धि के प्रकार गैरिट और थॉर्नडाइक 2 लोगों ने दिया है। 2 लोगों ने कहा है कि बुद्धि के टाइप होते हैं, मतलब बुद्धि के भी प्रकार हो सकते हैं। तो ये बात 2 इंसानों ने बोली है, एक है गैरिट और एक है थॉर्नडाइक। दोनों ने ही बुद्धि को 3 टाइप से डिवाइड किया है, मतलब गैरिट ने भी और थॉर्नडाइक ने, दोनों ने बुद्धि को 3 टाइप से ही डिवाइड किया है। सबसे पहले मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामूहिक बुद्धि। ठीक है, मूर्त जिसको इंग्लिश में बोला है कंक्रीट, इसको बोला है अब्स्ट्रक्ट और इसको बोला है सोशल। ठीक है बच्चे, मूर्त को ध्यान से सुनिएगा। जो ये थॉर्नडाइक भैया है, इसने मूर्त को जो नाम दिया है वो दिया है यांत्रिक। ठीक है, या स्थूल बुद्धि। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि जो गैरिट है उसने तो कहा है कि मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, उसने कहा है कि जो गैरिट होता है, गैरिट ने क्या कहा है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है मूर्त बुद्धि, सेकंड है अमूर्त बुद्धि और थर्ड है सामूहिक बुद्धि। लेकिन थॉर्नडाइक ने जो पहली बुद्धि है उसका सिर्फ नाम बदल दिया। ठीक है, थॉर्नडाइक ने पहली बुद्धि का नाम बदल दिया यांत्रिक। अनु कह रही आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अनु ये चैप्टर 5 क्लास में पूरा होगा बेटा, इट्स नॉट ए यूट्यूब क्लासेस। ठीक है, देखो अब आप लोगों ने कोर्स लिया तो मैं क्लियर बता दूं क्या फील करोगे कि जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ और जो आपको कोर्स में कंटेंट मिलेगा ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब वाले बच्चों से प्यार नहीं करती, बहुत करती हूँ और उनको बहुत पढ़ाती हूँ, लेकिन जिन्होंने पेड कोर्स लिया है वो बहुत अलग डिजर्व करते हैं। और ये यूट्यूब नहीं है कि मैं 1 घंटे में इस क्लास को खत्म कर दूं। यहाँ आपको पूरा बहुत डीप कंटेंट मिलेगा। कंप्लीट क्लास 3-4 क्लास में होगी। ठीक है, रितु कौन सा पॉइंट बताएंगे एक बार? अब देखिए, तो मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने क्या नाम दिया है? यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने क्या नाम दिया है? यांत्रिक बुद्धि। अब ध्यान समझते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले मूर्त, देखो मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है जो चीज आपके सामने है। ठीक है, जो चीज आपके सामने है दैट इज मूर्त। जो चीज कंक्रीट है, जो चीज ठोस है, जिसको आप देख सकते हो। तो ये कहते हैं भाई बहुत सारे बंदे होते हैं अलग अलग टाइप के दुनिया में,
तो कई इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ देख के ही काम करते हैं, मतलब जिनका दिमाग है ना चीजों को देख के ही चलता है। तो वो जो पर्सन होते हैं उनको किस बुद्धि में स्टैंड करा इन्होंने? मूर्त बुद्धि में। जैसे कि मान लो आपका टीवी खराब हो गया, ठीक है, आपका टीवी खराब हो गया। अब जब आपका टीवी खराब हो गया तो बंदा क्या करेगा भाई, आप गए टीवी वाले के पास कि भैया मेरा टीवी खराब हो गया, तो वो क्या करेगा? तो वो कहेगा भाई उठा ला टीवी। वो ये थोड़ी ना कहेगा इधर का तार इधर जोड़ ले, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहेगा। वो तो ये बोलेगा उठा ला भाई, टीवी को उठा ला। तो इसका मतलब वो टीवी को देख के काम करेगा। तो उसका जो दिमाग है ना वो चीजों को कंक्रीट ठोस देख के काम कर रहा है। तो जो देख के काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं। तो जो देख के काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्त बुद्धि वाले। जैसे इसके अंदर इंजीनियर लोग हैं, अब इंजीनियर से आप कुछ भी काम कराओ भाई, वो कहेंगे दिखाओ मेरे को चीज, वो स्थूल बुद्धि पर काम करेंगे। जैसे कि कल पुर्जों से संबंधित होती है। कल पुर्जे मतलब कोई भी चीज से संबंधित होती है किसी भी तरीके से, मतलब कोई जैसे कल पुर्जों से संबंधित है, मतलब कोई चीज से संबंधित होती है, ये एक तरह से आप ये मानो, ठीक है। जैसे इंजीनियर है, जैसे कि आप ये मानिए कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कोई भी आपका आदमी है जो कि देख के काम करता है, जैसे ये प्लम्बर होते हैं, ठीक है, टेक्नीशियंस होते हैं, जैसे प्लम्बर होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, कोई भी इंसान है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं भाई? कंक्रीट इंटेलिजेंस में, ठीक है, जो कलपुर्जों से काम करते हैं, ठीक है, जो जिनके सामने चीजें होती है उन पर जब वो वर्क करते हैं, जैसे कि मूर्ति बनाने वाला बंदा है, तो मूर्ति को जब बनाता है तो स्थूल होता है, मतलब तो ये किस टाइप की बुद्धि में आते हैं? स्थूल बुद्धि में, ठीक है। तो ये किस टाइप की बुद्धि में आते हैं? स्थूल बुद्धि में। क्लियर? हाँ, ये जो स्थूल वर्ड है ना, सॉरी, ये जो स्थूल वर्ड है ना, स्थूल, थॉर्नडाइक ने सिर्फ एक ही नाम दिया था, यांत्रिक। गैरिट ने दिया था मूर्त और स्थूल। तो ये जो स्थूल शब्द है ना, ये गैरिट के साथ ही आएगा भाई, मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। तो प्लीज इसको ठीक कर लें, मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि गैरिट ने बोला था, और थॉर्नडाइक ने एक ही नाम बोला था, यांत्रिक, ठीक है। थॉर्नडाइक ने एक ही नाम बोला था, यांत्रिक, ठीक है। तो समझ के मैकेनिज्म, मैकेनिक, कलपुर्जों से संबंधित, सामने उपस्थित चीजों से संबंधित जो बुद्धि होती है, जैसे इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, मूर्तिकार हैं, वो सब किस बुद्धि में आते हैं भाई? कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। सेकंड है अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी होती है? अब्स्ट्रैक्ट होती है जो भावनाओं से संबंधित होती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी होती है? जो भावनाओं से संबंधित होती है, जो इमोशंस से संबंधित होती है। मतलब आपने बहुत सारे इंसान देखे होंगे कि वो भावनाओं पे काम करते हैं, वो इमोशंस पे काम करते हैं, वो किताबी ज्ञान पे काम करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, कवि है ना। अब कवि में जो बुद्धि होगी वो कलपुर्जों वाली थोड़ी ना होगी, वो चीजों को इधर से उधर थोड़ी ना जोड़ेगा। कवि के अंदर तो फीलिंग्स होती हैं। एक छोटी सी चीज उसने देखी, फूल पे तितली, और भाई उसने तो पूरा पोएम ही डाली, पूरा गाना ही डाल दिया उसने, ठीक है। तो उसने तो क्या कर दिया, पूरा गाना ही डाल दिया उसके ऊपर, स्थूल बुद्धि के ऊपर। तो कहने का अभिप्राय क्या है, उसकी जो कल्पनाशील बुद्धि है, कहने का मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कौन सी होती है? जो कल्पना से संबंधित होती है, जो भावना से संबंधित होती है, जो इमोशन से संबंधित होती है, जो किताबी ज्ञान से संबंधित होती है, तो वो बुद्धि कौन सी होती है? अमूर्त बुद्धि, ठीक है। आप बिल्कुल साथ साथ चाहे लिखने के चक्कर में ना रहो, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि साथ साथ लिख रहे हो। आप ऐप के अंदर जो पुरानी पीडीएफ है, या तो उसको प्रिंट रख लो, या बुक अपने सामने रख सकते हो, या मेन पॉइंट्स नोट करते रहो, या वीडियो को जब दोबारा देखोगे तब फेयर नोट्स बना लेना। मतलब किसी बच्चे को ये लगे कि मैम स्पीड कम कर लो, साथ साथ लिखना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगी, ठीक है ना। हाँ जी तन्नू, बिल्कुल। तो अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि के अंदर फिर कौन कौन से आ गया? जैसे कवि है ना, जैसे ये होते हैं लाइक जो साइंटिस्ट से टाइप के लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट से टाइप के लोग होते हैं, जो अपने आप में रहते हैं, ठीक है। साहित्यकार से लोग होते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये अमूर्त इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। थर्ड है सामूहिक बुद्धि, सामूहिक या सोशल इंटेलिजेंस। अब ये किस टाइप के होते हैं भाई? सामूहिक या सोशल इंटेलिजेंस जो कि समाज से रिलेटेड होते हैं, जो कि किससे संबंधित होते हैं? समाज से संबंधित। समाज से संबंधित का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जाता बाहर, मेरा इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने में। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं नहीं यार मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है यार, और मेरे को तो लोगों से मिलना बहुत पसंद है, मेरे को तो मित्रताएं करना बहुत पसंद है। तो मतलब देर आर मेनी टाइप ऑफ पर्सन हैविंग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस। तो अलग अलग प्रकार के पर्सन होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होती है उनके अंदर। तो वो किसके अंदर होता है? सामूहिक बुद्धि के अंदर। वो किसके अंदर होते हैं? सामूहिक, मतलब जो बहुत ज्यादा समाज से कोरिलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता नेता लोग हैं,
वो बहुत ज़्यादा हमारे समाज से कोरिलेट करते हैं ना। जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो नेता लोग होते हैं, जो ये बीमे एजेंट वगैरह होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं भाई, सोशल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या से होते हैं, सोशल, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो ये किस बुद्धि का पार्ट है, सामाजिक बुद्धि का पार्ट है। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो मूर्त बुद्धि वाले हैं ये तो ठोस हैं, कंक्रीट चीजों पे काम करते हैं। जो अमूर्त बुद्धि है भावनाओं पे काम करते हैं। फिलोसफर, फिलोसफर भी अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है। ठीक है, एक शब्द होता है मूर्तिकार, एक शब्द होता है चित्रकार। मूर्तिकार तो मूर्तियां बनाता है, कंक्रीट ठोस पे काम करता है। चित्रकार वो होता है जो भावनाओं से काम करता है। यार चित्रकार की, पेंटर की पेंटिंग ऐसी ऐसी बिक जाती है, मतलब हमें लगता है यार क्या लकीर मार रखी है, और वो करोड़ों में बिक जाती है और हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हमें काहे पता चलेगा हमारे में कौन सा इमोशन सही तरह, उनकी तरह, मतलब इमोशन तो है लेकिन उनके जितने थोड़ी ना है। तो जो पेंटर होता है ना, स्कल्प्टर और पेंटर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, स्कल्प्टर इज मूर्तिकार, जो सामने देख के काम करता है, तो वो तो मूर्त में चला जाएगा। चित्रकार, जो पेंटर होता है वो फीलिंग्स से पेंटिंग बनाता है, तो वो आपकी इस बुद्धि में चला जाएगा। ठीक है, और जो सोशल वर्कर्स होते हैं ये इस बुद्धि में चले जाते हैं। जैसे टीचर लोग हैं, अब टीचर पे बड़ा घमासान होता है। कोई कहता है टीचर अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है, क्योंकि टीचर के पास किताबी ज्ञान होता है, किताब पढ़ने वाला तो अमूर्त बुद्धि के अंदर होता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, टीचर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। आपने पढ़ा होगा अध्यापक एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से पढ़ा होगा अध्यापक एक सामाजिक प्राणी है। हम बिल्कुल सामाजिक प्राणी है, बिकॉज वी आर ऑलवेज कनेक्ट टू यू गाइज। हम आप लोगों से पूरा पूरा कनेक्ट रहते हैं, यू गाइज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसलिए जो अध्यापक है वो सोसाइटी का पार्ट होता है सामूहिक बुद्धि में। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, शल्य चिकित्सक, यस गुड क्वेश्चन। एक होता है डॉक्टर, एक होता है ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। ठीक है, जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है ना, जिसको सर्जन बोलते हो आप, वो तो होता है मूर्त बुद्धि के अंदर, क्योंकि वो कल पुर्जों से काम करता है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट से काम करेगा, कल पुर्जों से काम करेगा, तो वो तो होगा मूर्त बुद्धि के अंदर। लेकिन जो एक सिंपल डॉक्टर होता है वो होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है वो मूर्त बुद्धि के अंदर आएगा। अब एक बच्चा बात कर रहा है मैम प्रोफेसर किस में आएगा। यदि हम ज्यादा डीप जाएं तो प्रोफेसर एक टीचर की कैटेगरी है, लेकिन वो अलग होती है, ध्यान से समझना। टीचर हमेशा सोसाइटी से कनेक्ट रहता है, लेकिन आप कभी भी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को देख लेना, वो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो सिर्फ अपना लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं, वो अपनी किताबी ज्ञान से कनेक्ट रहते हैं। तो प्रोफेसर, स्पेशल प्रोफेसर वर्ड आए तो आप उसको अमूर्त बुद्धि के अंदर लेके जाओगे। ठीक है, एक्सेप्शन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेसर है डिफरेंट पर्सन है ना। प्रोफेसर का काम क्या, आया और अपना लेक्चर देके चला गया, किताबी ज्ञान। टीचर सोसाइटी से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। ठीक है, तो अध्यापक और प्रोफेसर टू डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है इंटेलिजेंस के टाइप। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा, निम्न में से कौन सा किस बुद्धि में आता है। एक बार क्वेश्चन आया था, व्यवसायी है, साहित्यकार है, कवि है, या ये जो है मतलब फिलोसफर है, इनमें से कौन सा अमूर्त बुद्धि का उदाहरण नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, भाई व्यवसायी नहीं है, क्योंकि व्यवसायी बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन जब तक सोशल नहीं होगा जब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब जो सोशल है वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले बंदे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट सबसे मिलजुल कर रहने वाले हैं। बेसिकली यदि अमूर्त बुद्धि की बात करें तो थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले बुद्धि होते हैं। ठीक है, थोड़े इंट्रोवर्ट वाले होते हैं, और ये तो मिक्स मैच मिश्रण अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी है। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कुछ बुद्धि का एक बड़ा ही होच पोच सा सिस्टम, जिसको लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। बुद्धि में कुछ टेस्ट लिए गए थे, कभी कोई टेस्ट लिया गया था, कभी कोई टेस्ट लिया गया था, कभी कोई परीक्षण लिया गया था। जो 2-4 शब्द हैं जिसको लेके आप लोग बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, 1885 में बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले 1885 में किसने किया भाई, गाल्टन ने किया। ठीक है, 1890 में, 1890 में कैटल ने किया। बट यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हैं। सही मायने में जो बुद्धि का प्रयोग किया, सर्वप्रथम जो परफेक्ट रूप से बुद्धि का प्रयोग किया है वो 1905 में किसने किया भाई, बीने ने। ठीक है, तो बुद्धि मापन का पहला प्रयोग आपसे पूछा जाए कि इंटेलिजेंस को मेजरमेंट करने का सबसे पहला प्रयोग, सर्वप्रथम जो इंटेलिजेंस को मेजरमेंट करने का प्रयोग किया था, तो वो किसने किया था भाई, बीने ने किया था। ठीक है, तो बुद्धि को मापने का सबसे पहला प्रयोग आपसे पूछा जाए तो किसने किया था भाई, बीने ने किया था बुद्धि को मापने का सबसे पहला प्रयोग 1905, 1905 में। किससे किया था, बीने साइमन स्केल।
एक बार भाई बता दो क्लास समझ आ रही है नहीं आ रही, ताकि मुझे पता लगता रहे व्हाट यू फील ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, बीने साइमन स्केल। तो 1905 में इंटेलिजेंस का पहला टेस्ट किया गया था, पहला प्रयोग किया गया था, जिसको किसके द्वारा किया गया था? बीने साइमन स्केल, मतलब बीने के द्वारा किया गया था। साइमन ने उसको साथ दिया था, इसीलिए उस स्केल का जो नाम पड़ा था वो क्या पड़ा था भाई? बीने साइमन स्केल। ठीक है, जब बुद्धि के परीक्षण लिखवाऊंगी तो बिल्कुल इनको डिटेल से लिखवाऊंगी, पहली बार कितने क्वेश्चन थे, दूसरी बार कितने थे, सारा जब जो टेबल बनवाऊंगी। ठीक है, तो 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण हुआ है, सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण हुआ है बीने साइमन स्केल के द्वारा। ठीक है, हाँ जी, बिट शाबाश, समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। फिर एक शब्द आता है सामने, उस शब्द का नाम होता है आईक्यू, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो फिर एक शब्द आता है सबसे पहले बुद्धि लब्धि, जो कि दिया किसने भाई? स्टर्न ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। बुद्धि लब्धि शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, तो बुद्धि लब्धि शब्द है जो सर्वप्रथम, जो आईक्यू शब्द है सर्वप्रथम, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि जो शब्द है सर्वप्रथम वो किसके द्वारा दिया गया है भाई? स्टर्न के द्वारा। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गिवन है? स्टर्न के द्वारा गिवन है। तो ध्यान रखेंगे, बुद्धि लब्धि शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था भाई? स्टर्न ने प्रयोग किया था सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि को 1912 में। 1912 में किसके साथ? एक पर्सन था कुहलमान। इतना डीप आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी जिनका पीजीटी साइकोलॉजी है वो इस क्वेश्चन को लिख सकता है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट। ठीक है, कुहलमान भी एक बंदा था जिसने कि स्टर्न को स्पॉट किया था। जिसने क्या किया था भाई? स्टर्न को स्पॉट किया था। तो 1912 में कुहलमान एक पर्सन था जिसने कि इसको क्या किया था, मतलब एक तरह से साथ दिया था। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि शब्द 1912 में सबसे पहले स्टर्न ने प्रयोग किया था। लेकिन इसके ऊपर जो फार्मूला बनाने का काम किया था, जो एक फॉर्मूला क्रिएट किया सबसे पहले, तो ये ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आता है और यहीं से बच्चे गलत करके आते हैं। फिर इसका एक फार्मूला क्रिएट किया था जिसका नाम था MA/CA गुणा में इतना ही करते हैं अभी। सबसे पहले बात करेंगे, एक फार्मूला क्रिएट हुआ 1905 में। फॉर्मूला था MA/CA। MA को कहा गया मानसिक आयु, MA को कहा गया मानसिक आयु, मेंटल एज इन इंग्लिश। ठीक है, स्टर्न और कुहलमान दोनों बिल्कुल भी नहीं देगा, दोनों दे तो दोनों, यदि एक ही ऑप्शन में दोनों शब्द दे रखे हैं तो दोनों को टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग दे रखे हो तो स्टर्न को ही टिक करके आना। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्टर्न को ही टिक करके आओगे। MA है मानसिक एज या मानसिक आयु, CA है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक आयु। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक आयु। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले 1912 में एक फॉर्मूला दिया गया बुद्धि का, मतलब सबसे पहले 1912 में बुद्धि शब्द दिया, बुद्धि लब्धि, और इसका एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया जिसका नाम दिया MA/CA। MA/CA मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। स्टर्न ने इतना ही फॉर्मूला दिया था, ध्यान से सुनिएगा, स्टर्न ने इतना ही फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूला के अंदर फिर थोड़ा सा आगे जाके 1916 में इस फॉर्मूले को कंप्लीट करके इसको कहा गया MA/CA गुणा में 100। इसमें जो ये मल्टीपल 100 गुणा 100 करने का काम था, ये किसने किया बच्चे? ये टर्मन ने किया। ठीक है, जो गुणा 100 करने का काम था ये टर्मन ने किया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछे बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम फार्मूला किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम, थैंक यू बबीता, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपको क्लास सुपर लग रही है, ये शुरुआत है, बहुत अच्छी, मेरा विश्वास रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कोई भी नया लाइव बैच मेरे लिए क्या मायने रखता है और उस बैच के स्टूडेंट्स का रिजल्ट मेरे लिए क्या मायने रखता है। शायद उस बच्चे को पता होगा जिसने CET का लाइव बैच हमसे पढ़ा है कि जी जान झोंक देती हूँ मैं अपने बैच पे। किसी भी टीचर में कभी भी देखो, आई एम द ओनर ऑफ दिस अकेडमी, तो आप मेरे साथ एक अलग फीलिंग है आप लोगों की। ठीक है, तो आपको कभी भी किसी टीचर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, तो आप मुझे बेशक कमेंट में मैसेज कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे को तो एक दूसरे का कमेंट दिखेगा ही नहीं।
बाकी मेरी तरफ से कोशिश रहती है किसी भी टीचर में कोई कमी ना हो, अपनी तरफ से मैं हमेशा बेस्ट टीचर्स लाती हूँ, बट फिर भी किसी को कोई भी इशू आता है ना तो मुझे बिल्कुल मैसेज आप टाइप करें, मैं स्पेसिफिक टीचर को बोलूँगी, मतलब कोई भी आपको फील हो कि चैट हो, कंटेंट कम हो रहा हो, मतलब कुछ भी आपको लगे तो आप इजीली मुझसे बता सकते हैं, बट ऐसा कुछ आपको लगने वाला है नहीं, मुझे पता है मेरी टीम परखी हुई होती है, बट फिर भी 1916 में दिया था भाई फॉर्मूला, MA/CA भी 1916 में ही, और उसके अंदर जो मल्टीपल 100 किया था वो भी 1916 में ही किया था, ठीक है। तो 1916 में मल्टीपल 100 टर्मन ने किया। अब क्वेश्चन आएगा IQ का फॉर्मूला पहली बार किसने दिया, तो स्टर्न ने दिया, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये पूछे IQ का संशोधित, वर्ड ध्यान से सुनना, मॉडिफाइड, संशोधित, पूर्ण, क्वेश्चन आए IQ का संशोधित फार्मूला, IQ का पूर्ण फार्मूला, मतलब IQ का पूरा फार्मूला, IQ का संशोधित फार्मूला, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे भाई किसने दिया है, तो ध्यान रखेंगे टर्मन ने दिया है, ठीक है। क्या रखेंगे भाई, टर्मन ने दिया है, ठीक है। तो ये चीज आप क्या है बिल्कुल याद रखेंगे कि IQ का संशोधित फार्मूला किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। एंड IQ की जो टेबल है जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, IQ की जो टेबल है जो हम कल पढ़ेंगे वो भी टर्मन ने दी है, वो भी किसने दिया है, टर्मन ने दी है। यहाँ पर एक शब्द और सुना होगा आपने, मानसिक आयु। ये जो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बीने ने दिया था, ठीक है। मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है ये 1908 में बीने ने दिया था, ध्यान रखेंगे 1908 में बीने ने दिया था क्या, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई, बीने ने दिया, कब दिया, 1908 में, ठीक है। तो ये चीज क्या है आप अपने माइंड में सेट रखेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इनफ टाइम हो चुका है। देखो इन शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ, आज हमने क्या किया, हमने पढ़ा इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस में क्या क्वालिटी होती है, ज्ञान के ऊपर जो आपकी सुई अटक रही है उसको कंफ्यूज मत हो। शुरू में बीने ने कहा था ज्ञान आविष्कार निर्देश आलोचना, बाद में बीने को क्रिटिसिज्म मिला कि ज्ञान तो बुद्धि में नहीं होना चाहिए, तो उसने अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है, कि मेरी डेफिनेशन में जो क्रिटिसिज्म है, जो थिंकिंग पावर है वो ज्यादा रहती है, इस तरीके से उसने पलट दिया था, और ठीक है इस तरीके से। फिर बाद में हमने पढ़ा इंटेलिजेंस की जो टाइप है, जो तीनों टाइप आपको याद रखना है। फिर बाद में कुछ मेजर पॉइंट्स की इंटेलिजेंस कब इंट्रोड्यूस हुई, कब सबसे पहला टेस्ट बना, किसने कौन सा शब्द दिया, अभी तक हम इतना ही पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले गाल्टन ने दिया 1890 में, कैटल ने 1905 में, बी ने साइमन स्केल पहला टेस्ट, फिर 1908 में मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट, फिर 1912 में सबसे पहले इन्होंने IQ बुद्धि लब्धि शब्द को इंट्रोड्यूस किया, देन फॉर्मूला क्रिएट किया और उस फॉर्मूला में मल्टीपल 100 करने का काम किया टर्मन ने, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलेंगे अपना, और टाइम टेबल बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपके बैच में लग जाता है, क्लास शेड्यूल मैं कर देती हूँ, वैसे टाइम टेबल चेंज नहीं होगा, मॉर्निंग का जो